गुड, वी आर फाइन, वी आर वेरी गुड। सब्जेक्ट है हमारा साइंस। साइंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? विज्ञान। विज्ञान क्या करती है? हमारी लाइफ को इजी बनाया है साइंस ने। कैसे? टेक्नोलॉजी से। हमारा सपना था कि हम चांद पे जाए ना, सपना था ना, और सपने को साकार किसने किया? किसने किया सपने को पूरा? साइंस ने। कैसे? रॉकेट बना के, है ना? पक्षियों की तरह आसमान में उड़ने का सपना था हमारा। किसने पूरा किया? साइंस ने। कैसे? एरोप्लेन बना के, लंबी लंबी दूरी, आसमान तक देखने की चाहत, इन सबको किसने पूरा किया? साइंस ने। ठीक है। उसी के साथ एंशिएंट टाइम में, यानी कि पुराने समय, और बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे घर, स्वीट होम, हमारा प्यारा घर, हमारा घर तो सभी को प्यारा होता है ना? चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है ना? और उसी घर के अंदर हम लोग अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, ठीक है ना? अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, और अदर रिलेटिव्स के साथ, ठीक है ना? रिलेटिव्स कौन होते हैं? हमारे रिश्तेदार। कौन होते हैं? रिश्तेदार। वेरी गुड। What houses are made of? कैसे बनते हैं घर? किससे बनते हैं घर? कैसे बनाया जाता है? ठीक है ना? कैसे बनाया जाता है घरों को? आप देखिए बेटे, जब पुराना समय था, एंशिएंट टाइम था, तो जो आदि मानव था वो लोग बिना घर के रह रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने गुफाओं के अंदर, केव्स के अंदर रहना शुरू किया। जो जंगली जानवरों की गुफाएं थी, उन्होंने उसमें रहना शुरू कर दिया, और उसके किनारे पे ना, आगे दरवाजे पे वो लोग आग जला देते थे, ठीक है? और आग जलाने के बाद क्या करते? अपने आप को प्रोटेक्ट समझते थे वो, कि हमारी प्रोटेक्शन होगी, सुरक्षा होगी हमारी, हम सुरक्षित हैं। किससे? जंगली जानवरों से, ठंड से, ठीक है ना? हर एक चीज से। बुक्स में देखेंगे सभी, वी ऑल लिव इन ए हाउस। वी मीन्स हम, ऑल मीन्स सभी, लिव मीन्स रहना, हाउस मीन्स घर, इन मीन्स के अंदर। हम सब किसके अंदर रहते हैं? घरों के अंदर। किसके अंदर रहते हैं? घरों के अंदर। ए हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द सन, रेन, विंड एंड एनिमीज। सन मीन्स सूर्य, लिव मीन्स रहना, प्रोटेक्ट्स मीन्स सुरक्षा, रेन मीन्स, विंड मीन्स, एनिमीज दुश्मन। तो जो घर है वो हमें सुरक्षित रखते हैं। किससे? सूर्य से, बरसात से, हवा से, और हमारे दुश्मनों से। दुश्मन मीन्स जंगली जानवरों से। कुछ ऐसे जंगली जानवर भी ना जो हमें खा जाएंगे, है ना? तो उन्हीं से कौन सुरक्षित रखता है हमें? हाउसेज। कितनी तरह के होते हैं हाउसेज? नंबर 1, कच्चा हाउस। तो कच्चे हाउस को हम कैसे बिल्ड करते हैं, कैसे बनाते हैं? स्ट्रॉ से। कैसे बनाते हैं? लिव्स से, मड से, बैम्बो से, या फिर वुडन से, ठीक है ना? कैसे बनाते हैं कच्चे घरों को? मिट्टी से, या फिर स्ट्रॉ बैम्बोज वगैरह लगा करके। अब स्ट्रॉ बैम्बो का घर देखा है आप सबने? झोपड़ियां देखी है? जैसे झोपड़ी होती है ना, झोपड़ी के जैसे ही होते हैं हमारे कच्चे घर, जैसे स्ट्रॉ से और बैम्बोज से बनते हैं। फिर कई लोग उनकी पुताई भी कर देते हैं लकड़ियों से बना के, कई लोग उनकी पुताई कर देते हैं मिट्टी से। मिट्टी से पुताई होने के बाद और ज्यादा प्रोटेक्शन करता है हमारी घर, ठीक है? कैसे? कैसे?
एक तो देखिए, जब लकड़ियां हैं तो ठंड भी आ रही है, बारिश भी आ रही है, उसमें से आ रही है ना, तो उसको बारिश से बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले उसको कवर करेंगे किसी पॉलिथीन से या अदर मटेरियल से, ठीक है ना, अदर मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक बैग्स हो गए हमारे, ठीक है ना। ठीक उसके ऊपर फिर हम लोग मिट्टी से उसकी पुताई कर देंगे। मिट्टी से पुताई करने के बाद क्या होगा, जो बारिश होगी तो वो पानी जो है वो फिसल के नीचे गिर जाएगा। और उनको किस टाइप में बनाया जाता है, इस शेप में। वो सबसे ज्यादा खेतों में मिलते हैं। क्योंकि वो टेम्परेरी होते हैं, परमानेंट नहीं होते कच्चे हाउस, टेम्परेरी होते हैं, इसीलिए उनको खेतों में बनाया जाता है। वेरी गुड मायरा, सिट डाउन, ठीक है। और कच्चे हाउसेस को कहाँ बनाया जाता है, मोस्टली जहाँ पे हमें कुछ टाइम के लिए स्टे करना होता है, ठीक है, जहाँ पर हमें कुछ समय के लिए रहना होता है। स्टे मीन्स रहना, जैसे खेत है तो खेतों में भी हमें चाहिए ना, तो उनको हम कहाँ बनाते हैं, खेतों में, ठीक है। दूसरा है हाउसेज आर बिल्डिंग मटेरियल, हाउसेज आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, डिफरेंट मीन्स अलग अलग, मटेरियल मीन्स सामान। घरों को अलग अलग मटेरियल से बनाया जाता है, सामान से बनाया जाता है, लाइक स्ट्रॉ, लीव्स, मड, बैम्बो, वुड, ब्रिक्स, स्टोन, सीमेंट, टाइल्स एंड टिन शीट्स आर सम ऑफ देम। टिन शीट्स देखिए, ब्लू कलर की, देखिए ना, फैक्ट्रीज बन रही हैं आजकल, वो क्या है, टिन शीट्स। टाइल्स सभी के घरों में लगी हुई हैं, सीमेंट के भी बनते हैं, ब्रिक्स के भी बनते हैं। तो ये कैसे होते हैं, पक्के घर। सीमेंट, ब्रिक्स, स्टोन, टाइल्स से बनने वाला घर कैसा होता है, पक्का घर। कैसा होता है, मोस्ट पीपल यूज द मटेरियल विच इज इजीली अवेलेबल नियर बाय। मोस्ट पीपल, ज्यादातर लोग, यूज द मटेरियल, उस सामान का प्रयोग करते हैं, विच इज इजीली अवेलेबल नियर बाय, नियर बाय जो उनके आस पास आसानी से उपलब्ध होता है, आसानी से मिल जाता है। अब जिसके पास लकड़ियां होंगी, मेज की स्टो होगी, बैम्बो होगा, तो वो लोग घर उसी से बनाएंगे ना। जिसके पास ईंटें होंगी, सीमेंट होगी, तो वो उससे घर बनाएंगे, ठीक है। और जिसके पास ये सारी चीजें होंगी वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाता है। मल्टी स्टोरी मीन्स कई मंजिला इमारत, ठीक है। मटीरियल्स फॉर डिफरेंट हाउसेज, मटेरियल मीन्स सामान, डिफरेंट मीन्स अलग अलग घरों के लिए। हाउसेज आर ऑफ 3 टाइप्स, हाउसेज आर ऑफ 3 टाइप। कितने टाइप के होते हैं हाउस, 3 प्रकार के। परमानेंट, टेम्परेरी एंड मूवेबल। मूवेबल नंबर 1, परमानेंट, जो स्थायी होता है, जिसको हम कहीं भी नहीं लेके जा सकते, ठीक है, जिसको हम कहीं भी नहीं लेके जा सकते, एक ही जगह रहता है। ऐसा तो नहीं कि जब आप स्कूल से जाते हो आपका घर आपको कहीं और मिलता हो, ऐसा है तो आपका घर वहीं मिलता है ना, तो वो आपका क्या हुआ, परमानेंट हाउस। क्या हुआ, टेम्परेरी हाउस के अंदर हमारी झोपड़ी आ गई, स्ट्रॉ से और बैम्बो से बनने वाले घर, स्ट्रॉ और बैम्बो से बनने वाले घर। नंबर 3 है मूवेबल। मूवेबल मीन्स जिसको हम आसानी से मूव कर सकते हैं, मतलब कि सुबह यहाँ है, शाम को कहीं और लेके चले गए। ऐसा करो तो आप सबका कैसा रहे, अच्छा लगे, हैं? बोलिए, अगर आपका घर चलने वाला हो तो अच्छा रहे। क्यों अच्छा लगे ना, है ना, उसको लेके आप कहीं भी जा सकते हो। क्या उसमें रहने में आपको मजा आएगा? अच्छा, कैसे बताइए, वेरी गुड, बताइए।
मीन्स कि कहीं आप घूमने के लिए जा रहे हो तो अपने घर में जाओगे घूमने के लिए, घर को लेके चले गए। यस, हाँ, उसको कार वैन, उसको वैनिटी वैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैनिटी वैन। एक ऐसी गाड़ी चलती फिरती जिसके अंदर हमारे घर की, सिट डाउन, वेरी गुड हर्षिता, जिसके अंदर हमारे घर की, हमारी जरूरत की मोस्ट ऑफ द थिंग्स होती है। मीन्स कि हमारे सोने के लिए बिस्तर, ठीक है, नहाने के लिए वॉशरूम, ठीक है, और खाना बनाने के लिए किचन। ये सब चीजें हमें उसमें आसानी से मिल जाती है। तो वो कौन से घर होते हैं? हमारे मूवेबल, जिनको एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से लेकर जाया जा सकता है। पीपल हु आर सेटल्ड इन वन प्लेस लिव इन ए परमानेंट हाउस। अंडरलाइन करिए, लोग जहां एक जगह पर रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? परमानेंट हाउस। क्या बोलते हैं? जहां पर लोग एक ही जगह पर रहते हैं। जैसे कि हम जब मॉर्निंग में अपने घर को जहां छोड़ के आते हैं ना, इवनिंग में हमें हमारा घर वहीं मिलता है, कहीं नहीं जाता घर हमें छोड़ के, है ना? तो वो हमारा क्या हो गया? वेरी गुड। परमानेंट हाउसेस आर मेड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स। स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स मीन्स ब्रिक्स, सीमेंट, स्टोन एंड टाइल्स। किससे बनता है हमारा परमानेंट घर? ब्रिक्स, सीमेंट, स्टोन्स एंड टाइल्स। डेकोरेट भी तो करते हैं हम लोग, घर को सुंदर बनाते हैं ना। वेरी गुड। परमानेंट हाउसेज आर मेड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग मटेरियल, दे लास्ट वेरी लॉन्ग। ये लंबे समय तक चलता है। कैसे चलता है ये? अगर ये स्ट्रॉ से बना हुआ, बैम्बो से बना हुआ हो, मिट्टी से बना हुआ हो तो जल्दी खत्म हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा जल्दी से। क्यों? मिट्टी टाइम के साथ पिघल जाएगी, बैम्बो और जो स्ट्रॉज हैं वो टूट जाएंगे कमजोर होकर धूप में, बारिश में, है ना। लेकिन सीमेंट और ईंटें जो है वो लंबे समय तक रहती हैं, ठीक है। दे आर मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, स्टोन्स एंड टाइल्स। किससे बनता है ये घर हमारा? सीमेंट, ब्रिक्स, स्टोन एंड टाइल्स। Owing to lack of space in cities, multi-stories building are constructed. Multi-stories building on the space. Lack of space, हमें स्पेस चाहिए रहने के लिए। अब जैसे गांव है, गांव में हम खुले खुले घर बनाते हैं ना। क्यों? क्योंकि हमारे पास ना काफी स्पेस होता है ना। पॉपुलेशन इतनी ज्यादा होती नहीं, कम लोग रहते हैं ना गांव में तो, और शहरों में ज्यादा लोग रहते हैं, ठीक है ना। तो शहरों में हमें किसकी जरूरत पड़ती है? स्पेस की कमी, यानी कि हमारे पास स्पेस, यानी कि हमारे पास जो जमीन है वो इतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं होती वहाँ, और इसीलिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है वहाँ? मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग की। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग क्या होती है? एक फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, चौथा फ्लोर। तो ऐसे फ्लोर बनते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। क्या बोलते हैं? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। क्यों? कंस्ट्रक्टेड मीन्स बनाना, ठीक है। अब उनको कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत हमें क्यों पड़ी हमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने की जरूरत? गांव में तो मल्टी स्टोरी नहीं होती, एक या दो ही फ्लोर होते हैं ना। तो शहरों में हमें क्यों जरूरत पड़ी बेटे? पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण और स्पेस कम होने के कारण, यानी कि जगह कम है वहां पे और रहने वाले लोग ज्यादा हैं। इसीलिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने की। किसकी जरूरत पड़ी? नेक्स्ट है टेम्परेरी हाउसेस डू नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग। लंबे समय तक नहीं चलते टेम्परेरी हाउस। क्यों नहीं चलते? क्योंकि वो कमजोर हो जाती है। स्ट्रॉ और बैम्बोज एंड मड मीन्स मिट्टी, स्ट्रॉ और बैम्बो, बांस, लकड़ी कम हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, इसीलिए वो वेरी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते।
मोस्ट कॉमन टेम्परेरी हाउसेस आर हट्स। ज्यादातर जो घर होते हैं ना टेम्परेरी, कुछ समय के लिए, टेम्परेरी मीन्स कुछ समय के लिए, तो वो किस टाइप के होते हैं हमारे? हट के टाइप के। किस टाइप के? हट्स आर मेड फ्रॉम 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल, वुड, बैम्बो और मड। मिट्टी से बनती है, लकड़ी से बनती है, बैम्बो से बनती है। बैम्बो कैसा होता है? देखा है आपने? बैम्बो नहीं देखा? बांस का पेड़ नहीं देखा? सीढ़ियां देखी हैं? सीढ़ी सबके घर में होती है ना लकड़ी वाली, वही होता है बैम्बो, ठीक है। और उन्हीं का घर बनाया जाता है। उसको बीच से काट के छोटे छोटे उसके पार्ट करके लंबे लंबे, और उसके अंदर और जो भूसी होती है भूसी डाल दी जाती है। जैसे जैसे अभी हमारे चावल कटे हैं ना, मीन्स की धान कटे हैं ना, धान कटने के बाद जो उसकी पुराली बच गई उसको हम किस में यूज करेंगे? हट्स बनाने में। अब बैम्बो अकेला तो रोक नहीं सकता ठंड को, तो हम क्या करेंगे? उसके साथ धान की बची हुई पुराली को लगाएंगे, ठीक है। बैम्बो के साथ उसको रस्सी से बांध देंगे, तो वो किसके आकार ले लेगी फिर? एक हट का। किसका आकार लेगी वो? एक हट का। तो ये टेम्परेरी हुआ ना, कुछ टाइम के बाद वो खराब हो जाती, लकड़ियां भी, बांस भी और मिट्टी भी, ठीक है। नीचे देखिए पिक्चर्स में दिया हुआ है, टोटली वुडन हाउस ऑन हिल्स, वुड एंड बैम्बो ऑन हिल्स, स्ट्रॉ एंड मड इन प्लेन्स। ये ऊंचाई पे बनाए हुए घर हैं जो सिर्फ लकड़ी का बना हुआ है। अगला है लकड़ी और बांस का बना हुआ। नेक्स्ट पिक्चर है मड का, मिट्टी और स्ट्रॉ यानी कि लकड़ी, जो पतली लकड़ी होती है ना, उसका बना हुआ घर। कैसा है ये? प्लेन सरफेस के अंदर, जिस सरफेस के अंदर, जिस सतह के अंदर हम रह रहे हैं ना, हम लोग पहाड़ में रह रहे हैं, किस में रह रहे हैं? प्लेन सरफेस है ना, बिल्कुल ऊंची नीची जमीन नहीं है ना हमारी, कैसी है? प्लेन बिल्कुल। तो प्लेन सरफेस के अंदर कैसे बना हुआ है ये? मड एंड स्ट्रो से। किससे बना हुआ है? और पहाड़ों में इसको वुड बैम्बो एंड किससे बनाया जाता है? देखिए पिक्चर्स में, वुडन से और बैम्बो से बनाया जाता है ना पहाड़ों में।